नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। तो आज तारीख है 3 दिसंबर 2025 और हमारे सामने है भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी का ऑल इंडिया वेदर बुलेटिन। जी बिल्कुल, आईएमडी का बुलेटिन। हाँ, और देखिए ये कोई मामूली वेदर रिपोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में एक कहानी सुना रही है। ऐसा लग रहा है जैसे भारत के मौसम में सत्ता का हस्तांतरण हो रहा हो। सत्ता का हस्तांतरण, ये अच्छा कहा आपने। एक तरफ दक्षिण में मानसून है जो मतलब जाने का नाम ही नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ उत्तर में सर्दियों ने जोरदार दस्तक दे दी है। सही बात है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौसमी टग ऑफ वॉर है, ये जो रस्साकशी चल रही है, ये आखिर है क्या। चलिए इसको परत दर परत खोलते हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस बुलेटिन की सबसे कूल बात यही है कि ये पूरे देश का मौसम एक ही फ्रेम में दिखा देता है। अच्छा जी, ये दो अलग अलग कहानियां नहीं है, बल्कि एक ही फिल्म के दो सीन हैं जो एक साथ चल रहे हैं। वाह। एक तरफ चक्रवाती तूफान का एक्शन, तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड और कोहरे का सस्पेंस। ये दिखाता है कि भारत का मौसम एक ही समय में कितना कॉम्प्लेक्स और कितना फैसिनेटिंग हो सकता है। तो चलिए इस रस्साकशी के एक सिरे से शुरू करते हैं, दक्षिण भारत से, जी, जहां लगता है छातों और रेनकोट का ही राज चल रहा है। बुलेटिन में साफ साफ लिखा है तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश और केरला में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। भारी से बहुत भारी। हाँ, यहाँ तक कि दक्षिण कर्नाटक को भी नहीं बख्शा गया है। और ये सिर्फ भविष्यवाणी नहीं है, नहीं, आंकड़े भी हैं। बिल्कुल। आज कोडाइकनाल में 3 सेंटीमीटर और वालप्राई में 2 सेंटीमीटर बारिश हो भी चुकी है। दिसंबर के महीने में ये तो मानसून वाली फीलिंग है। बिल्कुल है। और इसके पीछे जो सिस्टम काम कर रहा है ना, उसे आप मौसम का एक वैक्यूम क्लीनर समझ सकते हैं। वैक्यूम क्लीनर? हाँ, बुलेटिन के हिसाब से उत्तरी तमिलनाडु के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, लो प्रेशर एरिया। ओके। तो ये सिस्टम क्या करता है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बैठकर सारी नमी वाली हवा को अपनी तरफ जोर से खींचता है। अच्छा। और फिर उस सारी नमी को दक्षिण भारत के ऊपर जाकर निचोड़ देता है। और इसी से जुड़ा एक चक्रवाती परिसंचरण भी है जो इस हवा को गोल गोल घुमाकर और ऊपर उठाता है, जिससे और घने बादल बनते हैं। मौसम का वैक्यूम क्लीनर, ये तो कमाल का एनालॉजी है। तो दक्षिण में ये सिस्टम एक तरह का नमी का चुंबक बना हुआ है ना? हाँ, बिल्कुल सही शब्द है, नमी का चुंबक। पर सवाल ये है कि इस चुंबक की बैटरी कब तक चलेगी? मतलब ये बारिश का सिलसिला कब थमेगा? बेहतरीन सवाल। और देखिए, बुलेटिन में इसका भी जवाब छुपा है। अच्छा जी, उसके मुताबिक ये सिस्टम अगले 12 घंटों में धीरे धीरे पश्चिम की तरफ खिसकेगा और कमजोर पड़ता जाएगा। मतलब ये चुंबक अपनी ताकत खो रहा है। बिल्कुल, यही वजह है कि आज जहां भारी से बहुत भारी बारिश की वार्निंग है, वहीं कल और परसों ये घटकर सिर्फ भारी बारिश तक रह जाएगी। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितने डायनामिक होते हैं, लगातार चलते और बदलते रहते हैं। तो ये तो हुई दक्षिण की कहानी, लेकिन अगर हम इसी मैप पर करीब 1500 किलोमीटर उत्तर की ओर चलें तो कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। पूरी तरह से। वहां लोग अलमारी से छाते नहीं बल्कि रजाइयां और हीटर निकाल रहे हैं। बुलेटिन का जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो हरियाणा के हिसार से है। जी, मैंने भी देखा। जहां आज मैदानी इलाकों का सबसे कम तापमान 4.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। 4 डिग्री मैदानी इलाकों में। इसका मतलब है कि सुबह सुबह आपको अपनी सांस भी धुएं की तरह दिखती होगी। ये असली ठंड है। सही में। और ये सिर्फ हिसार की बात नहीं है, ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। बुलेटिन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तरी राजस्थान के लिए अगले 2-3 दिन शीतलहर यानी कोल्ड वेव की चेतावनी है। और पूर्व में भी शायद। हाँ, यहाँ तक कि पूर्व में झारखंड को भी 6 और 7 दिसंबर को इसके लिए तैयार रहने को कहा गया है। और ठंड के साथ उसका साथी कोहरा भी तो है। जी बिल्कुल। असम, मेघालय से लेके ओडिशा और हिमाचल तक सुबह के वक्त घने कोहरे की चेतावनी है। तो सवाल यह है कि उत्तर और पूर्व भारत को इस तरह अपनी चपेट में लेने वाले इस सिस्टम के पीछे का विज्ञान क्या है? इसका कनेक्शन भी बुलेटिन में ही मिलता है। पहला इशारा है तापमान का पूर्वानुमान। क्या कहता है वो? कहता है कि मध्य और पूर्वी भारत में अगले 3 दिनों में पारा 2 से 3 डिग्री और गिरेगा। जी, और इस गिरावट का जो मुख्य विलन है या कहिए हीरो, वो है
पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। पश्चिमी विक्षोभ, ये शब्द हम हर सर्दी में सुनते हैं। ऐसा लगता है जैसे सर्दियों का कोई ऑफिशियल ब्रांड एम्बेसडर हो, पर ये असल में है क्या? हाँ, ब्रांड एम्बेसडर सही शब्द है। इसे ऐसे समझिए कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी मेडिटेरेनियन सी से आने वाली हवाओं का एक तूफानी काफिला है। ओके। तान से होता हुआ भारत के उत्तरी पहाड़ों तक पहुंचता है तो अपने साथ ठंडक और नमी लाता है। अच्छा। और बुलेटिन बता रहा है कि एक सिस्टम अभी उत्तरी पाकिस्तान पर है और एक नया थोड़ा कमजोर सिस्टम 5 दिसंबर से पश्चिमी हिमालय पर असर डालना शुरू करेगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर भूमध्य सागर में कोई हलचल ना हो तो उत्तर भारत में सर्दियां उतनी ठंडी नहीं होंगी? बिल्कुल। मतलब हमारी सर्दी का रिमोट कंट्रोल हजारों किलोमीटर दूर है। बिल्कुल सही, आपने नस पकड़ ली। हमारी सर्दियों की तीव्रता बहुत हद तक इन पश्चिमी विक्षोभों की संख्या और उनकी ताकत पर निर्भर करती है। यही ठंडी हवाएं मैदानों में तापमान गिराकर शीतलहर चलाती हैं और पहाड़ों पर नमी पहुंचाकर बर्फबारी करती हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि बुलेटिन में 5 दिसंबर से जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के लिए हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। अच्छा, तो वो बारिश इसी वजह से है? जी, ये सीधे तौर पर उसी नए विक्षोभ के आने का संकेत है। एक कमाल है, मतलब कैसे हजारों किलोमीटर दूर होने वाली एक घटना सीधे हिसार या दिल्ली के तापमान को कंट्रोल कर रही है। ये दिखाता है कि हमारा मौसम कितना ज्यादा इंटरकनेक्टेड है। और सिर्फ तापमान ही नहीं, मुझे याद है कुछ साल पहले इसी तरह का एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ दिल्ली में इतनी घनी धुंध लाया था कि कई दिनों तक उड़ानें रद्द रहीं और ट्रेनें घंटों लेट थीं। ओह हाँ, मुझे याद है। तो ये सिर्फ ठंड लगने या रजाई में दुबकने की बात नहीं है, इसका असर हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी पर पड़ता है। तो हमारे पास ये दो बिल्कुल अलग अलग किरदार हैं। दक्षिण में नमी का चुंबक और उत्तर में सर्दियों का ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प होगा कि ये बुलेटिन अगले एक हफ्ते में इन दोनों की कहानी को कैसे आगे बढ़ते हुए दिखाता है। चलिए उस 7 दिन वाली पूर्वानुमान तालिका पर नजर डालते हैं। वो इस पूरी फिल्म का ट्रेलर दिखा देगी। हाँ, ये तालिका थोड़ी टेक्निकल दिख सकती है, लेकिन ये असल में पूरे देश के 36 मौसम उपमंडलों की कहानी एक नज़र में कहती है। और इसमें जो पैटर्न है वो हमारी टग ऑफ वॉर वाली थ्योरी को एकदम पक्का कर देता है। देखिए ना। जी बताइए। दक्षिण के जो उपमंडल हैं जैसे तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, वहाँ FWS या SCT जैसे कोड्स हैं। इसका मतलब है कि वहाँ अच्छी खासी बारिश हो रही है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं ये कोड्स ISOL में बदल रहे हैं, मतलब बारिश कम हो रही है। हाँ, और इन कोड्स को समझना आसान है। FWS यानी फेयरली वाइड स्प्रेड, मतलब उस इलाके के 50 से 75% हिस्से में बारिश। अच्छा। SCT यानी स्कैटर्ड, मतलब 25 से 50% हिस्से में। और ISOL यानी आइसोलेटेड, मतलब बस कुछ 1-2 जगहों पर। तो आप साफ देख सकते हैं कि दक्षिण में बारिश का असर धीरे धीरे घट रहा है। वो मॉनसून वाला सिस्टम हार मान रहा है। और इसके ठीक उलट मध्य और उत्तर भारत के ज्यादातर उपमंडल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो पूरी तरह से ड्राई यानी सूखे हैं। बिल्कुल सूखे हैं। वहां सर्दियों का सिस्टम जीत रहा है। ये विरोधाभास इस तालिका में साफ दिखता है। जी। लेकिन इसमें एक और दिलचस्प किरदार है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। हाँ, मैंने भी गौर किया। वहां हफ्ते की शुरुआत तो सूखी है, लेकिन 5-6 दिसंबर के आसपास बारिश SCT से FWS हो जाती है, यानी अचानक बढ़ जाती है। ये क्या कहानी है? ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है। ये इशारा कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी में एक और सिस्टम तैयार हो रहा है। एक और? जी, जो शायद अभी दक्षिण भारत को प्रभावित करने वाले सिस्टम से अलग है और बाद में द्वीपों पर असर डालेगा। तो हमारी कहानी में एक तीसरा किरदार भी एंट्री ले सकता है। वाह, ये दिखाता है कि मौसम कभी भी स्थिर नहीं होता। एक सिस्टम खत्म होता है तो दूसरा तैयार होने लगता है। ये सब जानना मतलब अकादमिक तौर पर तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसका जमीन पर मौजूद उस मछुआरे या किसान के लिए क्या मतलब है? इन चेतावनियों का असली असर कहाँ और कैसे दिखेगा? और यहीं पे ये बुलेटिन सिर्फ डेटा से ज्यादा एक जीवन रक्षक टूल बन जाता है। सही बात है। ये सारी वैज्ञानिक जानकारी अंत में एक सीधी सादी सलाह में बदल जाती है। बिल्कुल, और सबसे सीधी चेतावनी तो मछुआरों के लिए है। बुलेटिन में साफ लिखा है कि 3 से 8 दिसंबर के बीच मछुआरों को समुद्र के कुछ खास इलाकों में नहीं जाना चाहिए। जी हाँ। इसमें केरल तट, मन्नार की खाड़ी, लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट शामिल हैं।
ये जानकारी किसी की जान बचा सकती है। और ये सीधे तौर पर उसी नमी के चुंबक यानी निम्न दबाव क्षेत्र से जुड़ा है जिसकी हमने बात की थी। अच्छा। जमीन पर तो वो बारिश लाता है, लेकिन समुद्र में वो 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चला सकता है और लहरों को ऊंचा उठा सकता है, जो छोटी नावों के लिए बहुत खतरनाक है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे सैटेलाइट इमेज का विश्लेषण बंगाल की खाड़ी में एक मछुआरे के फोन पर आने वाले अलर्ट में बदल जाता है। इसमें एक और बात मुझे बहुत जरूरी लगी, वो है चेतावनी के रंगों का मतलब। हाँ, ये बहुत जरूरी है। बुलेटिन साफ करता है कि लाल रंग की चेतावनी का मतलब हमेशा रेड अलर्ट नहीं होता। हाँ। इसका मतलब है कार्रवाई करें, टेक एक्शन। जी। ये एक छोटा सा अंतर है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रेड अलर्ट शब्द से अक्सर लोगों में घबराहट फैल जाती है। ये पब्लिक कम्युनिकेशन के लिहाज से बहुत जरूरी बात है। कार्रवाई करेगा मतलब है कि आप स्थिति को समझें और जरूरी कदम उठाएं। जैसे अगर शीतलहर की चेतावनी है तो प्रशासन बेघर लोगों के लिए शेल्टर का इंतजाम करे, लोग गर्म कपड़े पहने। अगर भारी बारिश की चेतावनी है तो निचले इलाकों में रहने वाले लोग सतर्क रहें। ये लोगों को डराने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें तैयार करने के लिए है। ये मौसम विज्ञान को सीधे तौर पर सार्वजनिक सुरक्षा से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर अगर हम आज की इस गहरी पड़ताल को समेटें तो तस्वीर साफ है। जी। एक तरफ दक्षिण भारत है जो निम्न दबाव प्रणाली के कारण हो रही बारिश में भीगा हुआ है। दूसरी तरफ पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित सर्द और कोहरे में लिपटा उत्तर भारत है। बिल्कुल। और इन दोनों के बीच में एक बड़ा, सूखा और शांत मध्य भारत है जो शायद इस टग ऑफ वॉर के नतीजे का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल सही सारांश है। ये बुलेटिन हमें आज का एक स्नैपशॉट देता है, लेकिन ये भारत के बड़े क्लाइमेट पैटर्न की तरफ भी इशारा करता है। सही। हम एक ही समय में दक्षिण में उत्तर पूर्वी मानसून के आखिरी दौर और उत्तर में सर्दियों की दमदार शुरुआत देख रहे हैं। ये एक अद्भुत मौसमी संतुलन है जो हर साल इस समय देखने को मिलता है। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात क्या है? कोई सवाल जो आप छोड़कर जाना चाहेंगे? एक दिलचस्प सवाल जो मेरे मन में भी आता है वो यह है कि भविष्य में, खासकर क्लाइमेट चेंज के दौर में, इन दो अलग अलग प्रणालियों का बर्ताव कैसा होगा। मतलब समुद्र से आने वाले निम्न दबाव के क्षेत्र और जमीन की ओर से आने वाले पश्चिमी विक्षोभ, क्या इनके समय और तीव्रता में कोई बदलाव आएगा? अच्छा। क्या ऐसा हो सकता है कि मानसून ज्यादा देर तक टिका रहे या सर्दियां ज्यादा तीखी लेकिन कम समय के लिए हों? ये तो सोचने वाली बात है। और इन बदलावों का भारत के पारंपरिक मौसम कैलेंडर पर, हमारी खेती पर और हमारे जीने के तरीके पर क्या असर पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले सालों और दशकों में मिलकर खोजना होगा।